स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चन है उसको आगे सॉल्व करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आप इस वेबसाइट पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ना केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके अलावा अदर सब्जेक्ट, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन वगैरह के भी सभी जो पीडीएफ हैं आपको इस वेबसाइट पर जो भी अवेलेबल हैं आप जरूर डाउनलोड कीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए, जो आपको एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 17 है। इसके पहले का पार्ट 1 to 16 ऑलरेडी अपलोड है, जिसके लिए आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। आप यूट्यूब चैनल जो आपको दिख रहा होगा ना नीचे ग्लोबल आईटीआई लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर ऑप्शन आएगा एक प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कीजिएगा और अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 281, इसके पहले 280 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश का ट्रांसलेशन बेटर नहीं है क्योंकि गूगल ट्रांसलेटेड है, और अगर वैसे हिंदी में हम ट्रांसलेट करके करें तो बहुत समय लग जाएगा, और मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा वर्कलोड होता है, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, हिंदी में मैं समझाने की ज़रूर आपको कोशिश करता हूँ, भले सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे आएगा लेकिन आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को समझा होगा तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन समथिंग गुड, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा फील करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा फील करते हैं। तो देख लीजिए, आप चिड़चिड़ा तो बनेंगे नहीं, गुस्से में भी नहीं होंगे भाई, और क्रोध जैसी भी बात आपके अंदर नहीं आएगी। आप कैसा, आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, खुशी का माहौल आएगा, मतलब अंदर से आप बहुत खुश हो जाओगे। अगर आपको कहीं रास्ते में आईफोन मिल गया तो क्या होगे, खुश हो जाओगे ना। हालांकि मिलता नहीं, काश मिल जाए सबको। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो आंसर कौन सा सही होगा, डी सही होगा, कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जो हम चाहते हैं हमें मिल जाए, या कुछ ऐसा मतलब अच्छी चीज़ हो, तो हम अंदर से क्या होगा, हमारा इमोशंस मतलब जो हमारे अंदर जो विचार आते हैं वही इमोशंस होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो ये सब हमारे क्या है, इमोशंस हैं। तो हमारे अंदर क्या आएगा, खुशी होगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी सही होगा। खुशी वाली जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर आएंगी। चलिए हम आगे देखते हैं। अब दूसरा है, भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए पहला कदम क्या है, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, मैनेज योर इमोशंस। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप, हम पहला कदम क्या उठा सकते हैं जिससे कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। इमोशंस को मैनेज करना काफ़ी टिपिकल काम है, और जो मैनेज करना सीख लिया वो लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाता है। इमोशंस मैनेज करना मतलब अगर आप अभी फेल हो गए तो आप डिप्रेस ना हो। ठीक है, डिप्रेस मतलब दुखी ना हो के, परेशान ना हो के, आप अपने अंदर कंट्रोल करो, अपने आप को टूटने मत दो। ठीक है, और बल्कि पहले से ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी लाओ और बेहतर तैयारी करने और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करो, जिसको कहते हैं हमेशा मोटिवेट रहना, या हमेशा, जैसे यही चीज़ है, इसी को कहते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना। जैसे अच्छा हुआ तो ऐसा भी ना हो कि खुशी के मारे पागल ही हो जाओ। ठीक है, पागल भी नहीं होना है, लेकिन दुख आए तो ऐसा भी ना हो कि इतना टूट जाओ आपकी, आपको बहुत मतलब बर्बाद हो जाओ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना। जो इसको सीख लिया तो वो काफ़ी सक्सेस होगा अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अपनी भावनाओं को हमें समझना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा और उनको समझना होगा। ठीक है, अगर हम अपने भावनाओं को एक्सेप्ट कर लें और उसको समझें तो सबसे पहला कदम यही है, इसके द्वारा हम जो है कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को। एक्सेप्ट करना, जैसे कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, नहीं ये मेरे अंदर कमी है, ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, या मेरे अंदर ये पावर है, मेरे ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ। तो अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सब शुरुआत यहीं से होगी कि आप अपने इमोशंस को समझें और उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहला कदम यही है जिसके द्वारा आप जो है आगे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम when we do not express, जब हम अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या खत्म कर सकते हैं, यही कह रहा है हिंदी में। देखिए, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हम क्या चीज़ है ऐसा जिसको हम खत्म कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप खुद को भी हर्ट कर सकते हो, आवर सेल्फ, अपने आप को भी नुकसान कर सकते हो, दुखी कर सकते हो, परेशान कर सकते हो, साथ में दूसरे को भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यही चीज़ होता है, कई बार लोग कहते हैं ना कि अंदर अंदर काफ़ी वो परेशान है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को किसी सामने वालों से व्यक्त नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, अपने परिवार दोस्तों के बीच अपनी इमोशंस को नहीं बता रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो अंदर अंदर वो दुखी रहता है। तो कहीं न कहीं उसका परिवार भी दुखी रहता है, परेशान रहता है कि अरे यार क्या बात है कि वो बच्चा मेरा परेशान है। ठीक है, तो यही चीज़ है
कि इसके क्या, अगर आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, किसी से बताते नहीं है, दबा के रखते हैं, तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने आप को, खुद को और दूसरों को, दोनों को क्या कर सकते हैं, हर्ट करेंगे, चोट पहुंचाएंगे। चोट का मतलब जरूरी नहीं है थोड़े से मारना ही, मानसिक रूप से भी चोट पहुंचती है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर आंसर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को अगर व्यक्त करें, मतलब अपने आप को किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब बताना अपने बारे में, तो यहाँ पर है एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्प्स इन, किस चीज़ में इससे मदद मिलती है हमें। अगर हम अपने आप को किसी के सामने व्यक्त करते हैं या एक तरह का अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो हमें किस रूप में, कहाँ पे सहायता मिलेगी या क्या फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, डील विथ नेगेटिव इमोशंस, दूसरों से देखिए लड़ने वाली बात होगी ही नहीं, नकारात्मक चीज़ें नहीं बढ़ेंगी हमारे अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे ना, तो आपको निगेटिव चीज़ों से निपटने का उपाय जो है मिलेगा। ठीक है, कहीं न कहीं अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, मतलब अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हो, तो क्या होगा कि उसका सॉल्यूशंस भी आपके सामने मिलेगा, आप उसको ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 284 का। मतलब अपनी भावनाओं को दबा के नहीं रखना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अपने इमोशंस को जब आप समझोगे तो क्या होगा कि जो भी उससे समस्या है तो उसका आप सोल्यूशन भी ढूंढ पाओगे। ठीक है, यही चीज़ कहना चाह रहा था क्वेश्चन इसके पहले वाला। इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल, अगर हम ये नहीं सीखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, खाली स्थान है, इट कैन बी स्पॉइल रिलेशनशिप, यह रिश्ते को खराब कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा, अगर हम नहीं सीखते हैं, किसको नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं, खाली स्थान है, तो हम अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। तो किसको कंट्रोल करने की बात आएगी, यहाँ पर देख लीजिए, हंसी को, लोगों को, अन्य, क्रोध। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके दोस्त यार या आपके मदर फादर या जिनसे भी आपका रिलेशन है वो रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप क्रोध लिख देते हो तो ये सेंटेंस आपका सही सेट हो जाएगा। देख लीजिए आप पढ़ के कि अगर हम क्रोध को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे तो हम अपने रिश्तों को क्या करेंगे, खराब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 286 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड, अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग। एक इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि जैसे दोस्तों के बीच या ऐसे ही कहीं शादी पार्टी में मेहमानों के बीच ऐसे हो रहा है, तो वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक कहते हैं उसको। और एक होता है ऑफिशियली, जहाँ पर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जनरली अगर हमारा इंटरव्यू हो रहा हो कहीं पर, या कहीं मीटिंग में गए हुए हों, या फिर कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कॉलेज का है या किसी कंपनी का है, तो ये सब चीज़ों में हम जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको फॉर्मल रूप से इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन को। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्योंकि हम अपना परिचय दे रहे हैं ना, क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, मतलब किसी एक को व्यक्त करना। वन सेल्फ मतलब अपने आप को, या कोई भी अपने आप को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं, हिंदी में आत्म परिचय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन, अगर एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप देते हैं तो वो मदद करता है, विल हेल्प इन मेकिंग अ डिसीजन, एक डिसीजन लेने में मदद करता है। तो कौन सा डिसीजन ऐसा होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन सामने है, बातें करने का कोई मतलब है नहीं, ट्रांसफर का भी यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, परिवार का भी कोई मतलब नहीं। हाँ, हायरिंग मतलब होता है जब भी किसी को नौकरी पर रखा जाता है, तो नौकरी पर रखने का जो प्रोसेस होता है, जो इंटरव्यू होता है, रिटन एग्जाम होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि हायरिंग प्रोसेस। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हायरिंग प्रोसेस, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया। कई बार मैं हिंदी इंग्लिश गलत लिखता हूँ, स्पेलिंग वगैरह, तो इसको आप लोग मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो जहाँ पर ये हायरिंग चल रही होगी, यानी भर्ती चल रही होगी, वहाँ पर आपका सिलेक्शन होने में कहीं न कहीं मदद मिलेगी। ठीक है, जो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है उसको कहीं न कहीं उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि किसको भर्ती करना है, किसको लेना है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अगर हम कोर्स को खत्म कर लेते हैं, ठीक है, कोर्स को पूरा होने पर हम सभी क्या करते हैं? क्या उबन महसूस करते हैं? नहीं। आराम महसूस करते हैं? हाँ, कुछ लोग करते हैं, एग्जाम के बाद करते हैं, कोर्स खत्म होने पर नहीं। और फ्री होने का मतलब नहीं है। जनरली पहला स्टेप होता है कि हमारा कोर्स खत्म हो तो हम जॉब खोजना शुरू कर देते हैं, जॉब सर्च करना शुरू कर देते हैं कि अब हम लोग आगे जॉब क्या करें। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ITI ट्रेनी मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। जो ITI के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से मिलते हैं ड्यूरिंग, दौरान, मतलब कब मिलते हैं? तो यहाँ पर ITI के प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवर मतलब इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। किस दौरान मिलते हैं? ठीक है, तो जब वो अप्रेंटिस करने जाते हैं तब मिलते हैं। ठीक है, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तब नहीं मिलेंगे, सामान खरीदते समय नहीं मिलेंगे, इंटरव्यू में नहीं मिलते हैं, वहाँ पर तो HR वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब कोई प्रोसेस नहीं है। सबसे ज़्यादा आपका मुलाकात या सीखने को कब मिलता है? जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो उस दौरान वहाँ के लोगों के साथ आपका मेल जोल होता है और उनके साथ आप क्या करते हैं? मिलते तो हैं, साथ में काम भी करते हैं और उनसे सीखते भी हैं। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 289 का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर इसका रहा है गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक। अभी इससे पहले भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन तोड़ मरोड़ देता है। जैसे इसके बाद की जो IT वगैरह के क्वेश्चन है उसको मैंने, जैसे इसी सीरीज में आप देखोगे तो ये जो 418 क्वेश्चन हैं, बहुत लोग आगे जाके कंफ्यूज होने वाले हैं। अभी एक दो पार्ट और आएंगे इस वीडियो के, और उसके बाद आप देखोगे जो क्वेश्चंस होंगे ये सब क्वेश्चंस जो शुरू के 1 से 100 में मैंने कराए हैं, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक्स वगैरह है, और वही सब क्वेश्चंस इसमें इस सीरीज में जो है आगे रिपीट हो रहे हैं। तो वो सब क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा। बस फर्क क्या होगा कि थोड़ा बहुत उसमें चेंजेज होंगे, भाषा लैंग्वेज का चेंज है, सिर्फ क्वेश्चंस वही है। ठीक है, मोस्टली। तो यहाँ पर है कि एक अच्छा आत्म परिचय मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए आपके सामने, आपका निगेटिव इंप्रेशन तो बनाएगा नहीं। ठीक है, पैसे भी नहीं बना देगा कि आप अच्छा इंट्रोडक्शन दे दो तो आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आपका क्या करता है कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन बनती है आपकी। अगर आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें किसी को बताओगे तो सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोच पाएगा, अच्छी इमेज कहेगा, हाँ ये काम का स्टूडेंट है, इसको हमें नौकरी पर रखना चाहिए। तो आपका क्या होगा कि एक पॉजिटिव जो है प्रभाव पड़ेगा, आपका एक पॉजिटिव इमेज बनेगी सामने वाले की नज़र में। कब? जब आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है गुड होगा, अच्छा। ठीक है, तो 290 का आपका क्या होगा आंसर? सी सही होगा। नेक्स्ट है सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो कैसा होना चाहिए? हाउ, ठीक है, कि आप कैसे हैं या किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा ना हो कि सामने वाले को लगे कि ये बहुत डल है, सुस्त आदमी है, बड़ा ढीला आदमी है, ठीक है, गुस्से वाला है, ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए। और बहुत कमज़ोर आदमी है, इसको जानकारी नहीं है विषय की, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट आप दिखने चाहिए। आपके अंदर क्या दिखे? आत्मविश्वास दिखे। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या? सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारा इतना अच्छा होना चाहिए जिससे सामने वाले को क्या दिखे? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिखे। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम अपना इंट्रो दे रहे हैं तो नाम, पिता का नाम बोलते समय एक बार आसमान पे देख रहे हैं, फिर कि अरे डेट ऑफ बर्थ मतलब गलत बोल रहे हैं। जो भी बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ठीक है, गलत बोल रहे हैं तब भी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू या किसी जगह आप कॉन्फिडेंट होके बोलिए, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। वो गलत या सही तो वो तो सामने वाले को सोचना है, आपको नहीं सोचना है। ठीक है, एक है अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। अगर आपको कोई कहे कि अपने बारे में संक्षिप्त बताइए, मतलब पूरा चीज बताइए लेकिन शॉर्ट में बताइए, कम समय में संक्षिप्त, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को कम समय में बता देना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एलिवेटर पिच। और ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ। जो इसके पहले के सीरीज में पढ़ा होगा ध्यान से उसको याद होगा। और इसमें कुछ था कि 20 से 60 सेकेंड के अंदर ये जो होता है एलिवेटर पिच जो है ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट इंट्रो होता है। तो कितने लोगों को क्वेश्चन याद था? अपना नाम कमेंट करके बताइएगा। कम समय में अपना संक्षिप्त विवरण या इंट्रोडक्शन देना,
वो क्या कहलाता है, एलिवेटर पिच कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन, स्वयं के संक्षिप्त सारांश को क्या कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ है। तो अब इसमें हम चलते हैं, 292 का आंसर क्या होगा, सी हो गया। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा एलिवेटर पिच से। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे, मतलब शानदार तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, वो भी सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर, क्या कहलाएगा। ठीक है, लिखा है केवल 30 सेकेंड में, स्मार्ट और शक्तिशाली। शक्तिशाली मतलब ऐसा नहीं है कि हथौड़े के साथ, मतलब पावरफुल, मतलब कई बार लोग कहते हैं ना उनका जो प्रेजेंटेशन था काफ़ी पावरफुल था। पावरफुल मतलब शानदार। ठीक है, यहाँ शानदार से मतलब शक्तिशाली ना हो, यहाँ पे शानदार। ठीक है, शानदार तरीके से अपना परिचय देना क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एलिवेटर पिच। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या हुआ, घुमा फिरा के दोनों क्वेश्चन एक ही चीज पूछ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस था। तो अगर आप ये समझ लोगे कि एलिवेटर पिच मतलब कम समय में अपना परिचय या किसी टॉपिक पर कम समय में संक्षिप्त में बताना, विवरण एक तरह से कम समय में, तो उसको एलिवेटर पिच कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, कहीं न कहीं जरूर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 293 का क्या हो गया, ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 294 द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक इंटरव्यू के दौरान, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट भी होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर न पता हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि किसी भी इंटरव्यू में जाने पर सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। सबसे पहला क्या ये पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताइए, या फीडबैक लिया जाता है आपसे, या आपको पूछा जाता है कि क्वारंटाइन क्या है, या पूछते हैं वो कि मेरी पेन कहाँ है। ठीक है, इंटरव्यू लेने वाला आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछता है, इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको इसका आंसर पता होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 295 एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन इंटरनेट लाइक प्रोफाइल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अगर इन सब पर आप अपनी प्रोफाइल बना रखे हैं, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में हर उस चीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम पर आप अपनी सारी जानकारी वगैरह डाले रहते हैं ना कि मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी फ़ोटो ये है, मैं आज यहाँ घूमने गया था, या मेरी एजुकेशन ये है, वर्क मैं यहाँ पर करता हूँ। एक तरह से आप क्या करते हो, अपना बायोडाटा या अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पर रख देते हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट पर जो आपके बारे में उपलब्ध होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल। ठीक है, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, आप इसको यही कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 295 का आंसर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 296 है आइडेंटिफाइंग द प्रोफेशनल्स नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कई सारे हैं। ठीक है, नेटवर्किंग मतलब सोशल मीडिया नेटवर्किंग जितना भी है, जैसे कि फेसबुक है, आपको सभी लोगों को पता होगा, व्हाट्सएप भी है। ठीक है, या आपका इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ट्विटर हो गया। इस तरह से जो है यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिकली लोग सोशल मीडिया पर, इसको सोशल मीडिया नेटवर्किंग या सोशल नेटवर्क कहते हैं, जहाँ पर सब लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं या अपनी चीज़ें लिखते हैं, लोग कमेंट करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रोफेशनल यानी कि जिसमें प्रोफेशनल बातचीत होती हो। ठीक है, इसमें ऐसे फेसबुक पर तो आप कुछ भी लिखते हो ना, खाना, गाना, घूमना, लिखना, पढ़ना सब कुछ होता है। लेकिन ऐसी वेबसाइट जहाँ पर प्रोफेशनल बातचीत हो, जहाँ पर कंपनी की बात हो, कंपनी की जानकारी हो, नौकरी की जानकारी हो, किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही हो, ठीक है, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है किसी कंपनी का, उसके बारे में जानकारी हो, या नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर की जानकारी हो, ठीक है, एचआर वगैरह की, या फिर नौकरी लेने वाले जो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स हैं, या जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, उन लोगों की जानकारी हो। तो ऐसी वेबसाइट कौन सी है, तो ऐसी वेबसाइट जो है वो लिंक्डइन है। ठीक है, ये आपके सामने, यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कंपनी, नौकरी, प्रोजेक्ट, जॉब, एम्प्लॉयर, इन सब के बारे में जो है जानकारियाँ रहती हैं। ऐसे लोग यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। व्हाट्सएप पर ये सब नहीं होता, स्नैपचैट और इस पर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग
प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है, जो भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 297। जब आप व्हेन यू एक्सप्लोर लिंक्डइन, अब उसी वेबसाइट की प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है कि आप उसको ओपन करते हैं, देखते हैं, टू नो अबाउट, आप कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी में जो नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब कंपनी को ही आप एम्प्लॉयर्स भी कह सकते हो क्योंकि नौकरी कंपनीज ही देती हैं, या किसी इंडस्ट्री के में क्या अपडेट चल रही है, वहाँ पर क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है या क्या भर्ती हो रही है, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानकारी लेते हैं, इस वेबसाइट लिंक जो लिंक्डइन है इस पर जाकर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। अब इसी को आप देख लीजिए, जब आप कंपनियों या उसके नियोक्ताओं, मतलब नौकरी देने वालों के बारे में जानने के लिए, उद्योग अपडेट प्राप्त करने के लिए, मतलब इंडस्ट्री के अपडेट प्राप्त आदि करने के लिए इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप इसकी खोज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एज अ रिसर्च टूल यूज करना। ठीक है, एज अ रिसर्च टूल यूज करना। यहाँ पर आंसर डी होगा। आप मतलब है नहीं, नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं आप, ना ही आप कोई ब्रांड बना रहे हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक रिसर्च टूल की तरह वहाँ पर चीज़ों को, इसको यूज करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को, इस वेबसाइट को एक रिसर्च टूल की तरह यूज करते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर 297 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं 298 पर। 298 जो है आपका क्वेश्चन आपके सामने है, एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही इज डूइंग या सी इज डूइंग एन एफर्ट टू रीच अ गोल, इट इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास में कैसा काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, मतलब जो प्रयास कर रहा है वो कैसा है, तो उसे क्या कहा जाएगा। जैसे अगर कोई तैयारी कर रहा है किसी मतलब किसी जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और उसके बारे में, उसकी पढ़ाई को देखते हुए या उसकी ये जो एजुकेशन की उसकी जो प्लानिंग है, उसके जो नोट्स हैं, इन सब को देखते हुए अगर आप उसके बारे में बताना चाहो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। फीडबैक की भाई आपकी जो पढ़ाई है अच्छी चल रही है, या फिर आप कहते हैं कि थोड़ी और मेहनत की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब जो होता है इसको फीडबैक कहा जाता है। या फिर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मान लीजिए कि वो साबुन बना रही है, तो साबुन में वो क्या कमी है या उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ऐसी बातों को क्या कहते हैं। अगर आप बताते हैं उस कंपनी के, जो भी बनाने वाली कंपनी है, जो एम्प्लॉय, जो मालिक है उसको आप बताते हैं सब, तो वो सब क्या कहलाता है, वो सब फीडबैक कहलाता है। यहाँ पर वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, आर्गुमेंट मतलब उससे बहस करने की भी कोई मतलब नहीं है, और भयानक या भयावह ये सब की भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा, फीडबैक सही होगा। कि जब हम किसी को, कि वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो, जब हम किसी को क्या कहते हैं, व्हेन अ पर्सन इज गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट, जब किसी व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो कैसा काम कर रहा है, किसी गोल को, मतलब किसी कार्य को करने के लिए, किसी टारगेट को करने के लिए वो कितना एफर्ट लगा रहा है, मतलब कितनी मेहनत कर रहा है या कैसा काम कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, फीडबैक बहुत जरूरी है हर काम के लिए। देखिए अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, गिविंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर, एक तरीके से इंफॉर्मेशन देना जो डेट, मतलब जो डज नॉट, मतलब कि डज नॉट अटैक, मतलब जो किसी आदमी पर अटैक ना करे। अटैक का मतलब यहाँ पर है चोट ना पहुंचाए, उसको हर्ट ना करे। ठीक है, अटैक मतलब ये नहीं कि कुल्हाड़ी डंडल से है उसको मारना। ठीक है, अटैक मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अगर फर्स्ट टाइम मान लीजिए कोई है, आपका कोई एग्जांपल, चलो साबुन का हम ले लेते हैं। एक कोई है आपका दोस्त है, उसने साबुन की फैक्ट्री बनाई और साबुन उसने बनाया और आपको दिखाया कि यार साबुन कैसा आप यूज करके, तो आप साबुन देखने या यूज करने के बाद उसके कहोगे यार क्या बकवास साबुन बना रखा है, ठीक है यार, इससे बकवास, ये तो कचरा है ये। तो अगर ऐसा कुछ आप उसको बोलते हो टेढ़ा, तो उसको कहेंगे कि आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। ठीक है, उस पर क्या कर रहे हो, अटैक कर रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि साबुन आपने ठीक बनाया है, इसमें थोड़ा सा 25% और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब आप ये कहते हो कि यार सफाई तो अच्छा कर रहा है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा गल रहा है, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा इसमें कर दो कि थोड़ा कम गले, ठीक है, कि जल्दी ना गले, तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फीडबैक। ठीक है,
इफेक्टिव फीडबैक। वही ये पूछ रहा था कि अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ इस प्रकार से देते हैं कि उसको मतलब उसको बुरा भी ना लगे, उस आदमी पे अटैक भी ना हो, लेकिन ब्रिंग पॉसिबल चेंजेस टू बिहेवियर इज कॉल्ड, मतलब जो भी बिहेवियर है उसमें बदलाव भी हो। अब जैसे कई बार, अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली बोलने लगे अरे तुम तो बहुत बेवकूफ़ है यार, ऐसे हो ऐसे हो, उसको बोलोगे तो वो क्या होगा, उसको कहेंगे अटैक करना। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि यार तुम्हारी तो सारी आदतें ठीक है, लेकिन अगर इसको सुधार लेते तो तुम बहुत और भी अच्छा हो जाता, तो इसको क्या कहेंगे, फीडबैक कहना। और इफेक्टिव फीडबैक क्या होगा, फिर वो आपकी बात को थोड़ा सा सीरियस लेगा कि यार ये बात सही कह रहे हैं। तो अटैक करना और फीडबैक करना दोनों में मामूली सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सीधे विरोध कर दिया आप या उल्टा बोल दिए तो अटैक हो गया, लेकिन अगर एक इफेक्टिव मतलब शानदार तरीके से एक अच्छे बिहेवियर के साथ उसको फीडबैक दे दिए तो उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है 299 का आंसर क्या होगा, सी सही हो जाएगा, इफेक्टिव फीडबैक। देख लेते हैं हिंदी में भी क्या लिखा था। ऐसी जानकारी जिसे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो बल्कि उसके व्यवहार में बदलाव आए, उसे क्या कहते हैं, उसको प्रभावी फीडबैक कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे, ठीक है। मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था इस क्वेश्चन का, इसलिए दोबारा शो कर दिया था। ये कह रहा है व्हेन योर इंस्ट्रक्टर, मतलब आपके टीचर, आईटीआई टीचर को इंस्ट्रक्टर्स बोला जाता है, आपको पता ही है, डिसाइड करते हैं टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट। पहले उन्होंने प्लान बनाया कि चलिए हम आप लोगों को इंडस्ट्री घुमाएंगे, आज वहाँ पे कंपनी में दिखाएंगे कि वर्क वगैरह कैसे होता है, आपको वहाँ की इंडस्ट्री वगैरह दिखाएंगे, मशीनरी दिखाएंगे, और आप सुबह से बड़े खुश थे, बढ़िया से टाइट फाइट बढ़िया कपड़े उपड़े पहन के चकाचक प्लान किए थे कि चलो आज तो घूमने को मिलेगा। लेकिन आपके जो टीचर है वो डिसाइड करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं इंडस्ट्री का जो विजिट है, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आपका प्रशिक्षक टीचर उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आप कैसा महसूस करोगे। भाई सिंपल सी बात है कि आप अंदर से तो बड़े खुश थे कि चलो आज घूमने को मिलेगा, लेकिन अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आप क्या होगे, स्ट्रेस भी नहीं होगे, बहुत खुश भी नहीं होगे, आप क्या होगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको निराशा होगी कि अरे यार ये कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, बी सही होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो क्वेश्चन है 301 से आगे जो कंटिन्यू रहेंगे, और आप भी लगातार पढ़ाई करते रहिए। परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। और जो भी वेबसाइट पर पीडीएफ है वो ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और अदर सब्जेक्ट्स की भी जो वहाँ पर पीडीएफ वगैरह हैं उनको ज़रूर आप लोग विजिट करते रहिए, डाउनलोड करते रहिए। जैसे कि ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, कुछ सब्जेक्ट्स कुछ ट्रेड्स के अवेलेबल हैं तो उनको भी पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।